मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके एवं मेरे अपने चैनल केमिस्ट्री माइंड में। मैं आपको आज लेके आया हूँ वीवीटी थ्योरी। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ये आपका क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग से एंट्री करता है, तो क्लास 11 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये जगह जगह पर यूज आता है। वीवीटी थ्योरी आपका हर क्लास में, बीएससी में भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी थर्ड सेम के यूनिट सेकंड में है, तो आपको इसको पढ़ना है। वीवीटी थ्योरी आखिर है क्या, तो आपको बता दूं कि वीवीटी थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड की व्याख्या करने के लिए आई थी। ठीक है, क्यों आई थी? क्योंकि इसके पहले जो मैंने लुईस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, लुईस थ्योरी पढ़ाई थी, तो वो अनेक कोवेलेंट बॉन्ड के गुणों की व्याख्या नहीं कर पाई थी। जैसे लुईस थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि अगर बॉन्ड बनेगा तो उसकी ताकत कितनी होगी, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होगा या नहीं होगा। तो ये तमाम, और इसके बारे में पोलरिटी के बारे में भी नहीं बता पाई थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तमाम कमियां थी जो लुईस की थ्योरी में मैंने बताई भी थी और आपको कहा भी था कि ये अधिकांश कमियां वीवीटी थ्योरी में दूर हो जाएंगी। वीवीटी थ्योरी में भी कुछ कमियां आई हैं, तो वो निश्चित ही आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कंप्लीट होंगी और उसमें भी जो है वेस्पर में होंगी। तो ऐसे ही आपको क्रमबद्ध पढ़ना है। तो वीवीटी थ्योरी यानी कि हम कहेंगे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को एटॉमिक ऑर्बिटल्स थ्योरी भी कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं। इसको हिंदी में संयोजकता बंध सिद्धांत या परमाणु कक्षक सिद्धांत भी कहते हैं। यह लीनियर कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थात इसको LCAO का एक सिद्धांत यूज होता है, ये भी कहते हैं। और इसमें जो ऑर्बिटल्स को हमने माना है वो वेव के रूप में माना है। तो वीवीटी थ्योरी क्यों आई? लुईस की कमी को दूर करने के लिए आई। किसने दिया था? सबसे पहले वीवीटी थ्योरी को 1927 में वैज्ञानिक हिटलर एंड लंदन ने दिया था। फिर इसके पश्चात 1930 ईस्वी में वैज्ञानिक पाउलिंग एंड सिलेटर, दो वैज्ञानिक थे, एंड सिलेटर नामक वैज्ञानिक ने इसको डेवलप किया और एक थ्योरी दिया। अगर कोई पूछे कि क्या है वीवीटी थ्योरी, तो आप डेफिनेशन इधर से लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे। लुईस थ्योरी की कमियों को दूर करने के लिए एवं कोवेलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक हिटलर तथा लंदन ने 1927 में एक सिद्धांत दिया, जिसे 1930 में वैज्ञानिक पाउलिंग तथा सिलेटर ने डेवलप किया, विकसित किया और फिर एक सिद्धांत दिया जिसे हम वीवीटी थ्योरी कहते हैं, संयोजकता बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। ठीक है, ये बिंदु में एक एक करके आपको समझाता हूं और नोट भी कराता हूं। ठीक है, यही थ्योरी आपकी बताएगी ओवरलैपिंग क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, कौन बंध ज्यादा शक्तिशाली है, कौन बंध कमजोर है, बंध की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे बंध बनते हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट है इसका। ठीक, पहला पॉइंट लिखें, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी संभव है
जबकि दो एटम्स के आउटर मोस्ट शेल मीन्स होता है बाह्यतम कक्षा। आउटर मोस्ट शेल की ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करें अर्थात आप मिले। इस घटना को ओवरलैपिंग मीन्स होता है अतिव्यापन कहते हैं। ये पहला पॉइंट है। देखो लुईस ने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉन आपस में मिले। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है, ऑर्बिटल्स मिलना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है तुम्हारा किसका, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का, कि दो परमाणुओं के मध्य कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब उनके बाह्यतम कोश के ऑर्बिटल्स आपस में मिलें, और इस मिलने को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, यानी कि ओवरलैपिंग की अगर छोटी सी परिभाषा अपन कहेंगे तो क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अभी फिर से एक दो बार बताएंगे इसको। दूसरा पॉइंट क्या है, चूंकि जो इसके पॉइंट है उसी को बताएंगे, ज्यादा इसमें कन्वर्जन नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि ऑर्बिटल्स इधर लिख दें मिलने वाले, यानी कि ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले, मिलने वाले ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए। ठीक है ना। ये एक विशेष पॉइंट इन्होंने बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स आपस में मिलने जाएंगे, ओवरलैपिंग करने जाएंगे, वो कैसे होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसका ये है, ओवरलैप करने वाले हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन विपरीत होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, विपरीत। ठीक है, अपोजिट होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। ये भी एक पॉइंट है इसका। कैसे, देखिए जरा, 3 पॉइंट हो गए, याद रखना। जैसे एक ऑर्बिटल तुम्हारा ये S है तो 1s1, और दूसरा भी ऑर्बिटल्स S है तो 1s1। अगर दोनों हाफ फिल्ड है तो ये आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अगर एक की क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ठीक है ना। ये ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे। ठीक, ये बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये नेसेसरी है कंडीशन, हाफ फिल्ड होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, विपरीत डायरेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है इसका, वो इन्होंने कहा है कि ऑर्बिटल्स जितने अधिक भाग इज लेस देन एंड इक्वल 50%, जितनी अधिक भाग में अतिव्यापन करते हैं बनने वाला
कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, पावरफुल होता है उतना ही, अर्थात if strength of covalent bond is directly proportional to the overlap area, जितनी अधिक भाग में ओवरलैपिंग होगी बनने वाला बंध उतना ही शक्तिशाली होगा। अर्थात इस थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ति के बारे में बता दिया था। लुईस थ्योरी इस बात को नहीं बता पाई थी कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा शक्तिशाली होगा, कौन सा बॉन्ड कमजोर होगा, लेकिन इसने बता दिया था। अच्छा, ये अभी मैंने इधर ये पॉइंट रखा है कि ऐसा नहीं कि जब ओवरलैप कर रहे हैं तो जितने अधिक भाग के लिए हम 50% से भी ज़्यादा ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा दें, तो मैक्सिमम 50% है और इससे कम भी है। ठीक है ना, 50% से ज़्यादा अगर ओवरलैप करता है तो न्यूक्लियस रिपल्सन डालने लगते हैं, जिससे कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ना होकर के फिर कमजोर होने लगता है। तो मैक्सिमम 50% ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट, बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मीन्स होता है मिलना, ओवरलैप करते हैं। ठीक है ना, यानी जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स मिलेंगी उसी दिशा में बंध बनेगा। यानी कि बीबीटी थ्योरी ने यह बता दिया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, जैसे दो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स एक ऑर्बिटल सपोज दैट ये है और एक ऑर्बिटल सपोज दैट ये है। अगर ये दोनों मिलते हैं आपस में तो देखिए, अगर ऐसे मिल रहे हैं तो ये बॉन्ड ऐसे बनेगा। यानी एक्स अक्ष में दो ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो बॉन्ड तुम्हारा एक्स अक्ष में बन जाएगा। यदि वाई अक्ष में मिलेंगे तो वाई अक्ष में बन जाएगा। यदि जेड अक्ष में मिल रहे हैं, इस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, इस टाइप की, तो तुम्हारा बॉन्ड ये बन जाएगा। तो बीबीटी थ्योरी ने एक जानकारी ये भी दी कि कोवेलेंट बॉन्ड दिशात्मक होता है और उसकी दिशा वही होगी जिस दिशा में ओवरलैप हो रहा है। एक छठवां पॉइंट आपको और याद रखना है। अब आप कहेंगे सर इतना याद रखना है, तो लोग तो कितना याद नहीं रखते हैं बेटा। आप जो है 1 से 100 तक गिनती याद रखते गणित में, 2 से लेकर के कम से कम 20 तक आप टेबल याद रखते, गुणा भाग कितना याद रखते, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो याद रखनी पड़ेगा। तो देखो छठवां पॉइंट क्या है कि ऑर्बिटल्स को वेव माना गया है और उसी ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेट होगा जिसमें दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में मिलती हों, अर्थात समकोशी व्यतिकरण होता हो। जैसे देखें जरा, जैसे ये सपोज दैट H सिंगल बॉन्ड H है, तो इसका 1s1 और 1s1, तो ये ऐसे दिखा जरूर दिए, लेकिन बीबीटी कहती कि ऐसी कुछ नहीं है।
ये जो तुम्हारा 1s1 है ये एक ऑर्बिटल है जो इस टाइप का होगा, वेव के रूप में होगा। तो यानी कि ये प्लस चिन्ह होगा और ये माइनस चिन्ह होगा। अब प्लस अगर ये तुम्हारा दूसरा ऑर्बिटल है तो ये ऐसे होगा। तो अगर ये एक ही दिशा में, ये प्लस और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऊपर की दिशा है, ये नीचे की दिशा है। वेव में आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये ऐसे मिलेंगे तो हमारा ओवरलैपिंग होगा और बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड बन जाएगा कोवेलेंट। जैसे अब पी ऑर्बिटल्स में ये कैसे दिखाते हैं हम लोग, ऐसे दिखाते थे। तो कभी कभी स्टूडेंट सोचता है क्या ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। जैसे ये है तुम्हारा, ठीक है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, ये पी जेड है सपोज दैट, और ये दूसरा क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी पी जेड है। तो ये नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बार क्वेश्चन आया भी था आईआईटी में कि कौन सी ओवरलैपिंग बॉन्ड बनाने के लिए सही नहीं है। तो ये ओवरलैपिंग बॉन्ड बनाने के लिए सही नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, ये डायरेक्शन एक जैसी मिलना चाहिए, तभी आप बॉन्ड बना पाएंगे, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। अर्थात जैसे ये एक पी जेड ऑर्बिटल है, ये प्लस है, ये माइनस है पी जेड, तो दूसरा ऐसा ही होना चाहिए, ये प्लस है, ये माइनस, तब आपकी ओवरलैपिंग ऐसी हो जाएगी, आपकी ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इधर ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये नोड कहलाती है, इसकी एक्सप्लेन अपन करना, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो भी ओवरलैपिंग आपकी हो जाती, ये माइनस है, ये प्लस है, और प्लस ये माइनस, ये प्लस है, तब भी आपकी ओवरलैपिंग हो जाती और बॉन्ड फॉर्मेशन होता, ठीक है ना। तो ये आपकी 6 पॉइंट हैं। अब इसके बाद और बताया इसने सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या बनते हैं, ठीक है ना। तो ये बताया है इन्होंने 7वें पॉइंट में, ओवरलैपिंग ये स्टार पॉइंट है, ये बहुत काम आता है। 11 में तो इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओवरलैपिंग क्या है, कितने प्रकार की होती है, सिग्मा बंध क्या है कि कहाँ कहाँ बन सकता है, पाई बंध क्या है, कहाँ कहाँ बन सकता है, सिग्मा बंध तथा पाई बंध में कौन ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसे छोटे छोटे तमाम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जबकि ये बीबीटी का एक पॉइंट है और तुम बीबीटी को अच्छे से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप बन जाएंगे। तो 7 पॉइंट कहता है ओवरलैपिंग 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट इज वन क्या है, फर्स्ट है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, अभी दोनों की परिभाषाएं बता रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ। और दूसरी है आपकी सेकंड पॉइंट में, दूसरी है लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है ना। इसको साइड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, साइड ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, ओवरलैपिंग, ठीक। तो अब आते हैं अपन एक्सियल ओवरलैपिंग में, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग की आप डेफिनेशन लिखे, मैं बोले देता हूँ, ठीक है ना। लिखो, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का एक्सिस पर मिलना एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाता है। और इस ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनने वाले
कोवेलेंट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये आया सिग्मा बॉन्ड। इस ओवरलैपिंग की फलस्वरूप बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एक्सियल कहता है ऐसे मिले, ठीक है ना। अभी दिखाता हूँ जैसे कहाँ कहाँ बनेगा और कैसे कैसे होगा। ठीक है, देखो एक एस ऑर्बिटल, पहली शर्त क्या है, हाफ फिल्ड होना चाहिए। पहला दूसरा एस ऑर्बिटल है 1s, शर्त क्या है, हाफ फिल्ड होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, इनकी डायरेक्शन विपरीत होना चाहिए। सपोज दैट ये एच है, तो ये जाकर के जो बॉन्ड बना रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग होगी जी। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। देखो ऐसे ये जो बॉन्ड बना है ये है सिग्मा बॉन्ड। क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और जी एच है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है आपका। अच्छा, और कहीं ओवरलैपिंग हो सकती है, हाँ एच एफ में ओवरलैपिंग हो सकती है। इसको हम कह सकते हैं एस एस एक्सियल ओवरलैपिंग। चूंकि एस और एस सदैव एक्सियल ओवरलैपिंग ही करता है तो हम एस एस ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, एच एफ ये कौन सी, ये है एस पी ओवरलैपिंग। ठीक है ना, ये एस पी ओवरलैपिंग क्यों है, देखो एच का क्या है 1s1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और एफ के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये एफ है। तो एफ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इधर मैं दिखाता हूँ इधर। ठीक है, मिटा दूँ थोड़ा इसको, फिर दिखाता हूँ। F7 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s² 2s² 2p5। तो 2p5 को हम लिख सकते हैं 2px2 2py2 2py2 2pz1। तो मैं इसका जो ले लेता हूँ 2pz, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स लेना है हमको। ठीक है, तो ये लिया हमने 2pz1, तो ये ले लिया हमने। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन ऐसा है तो ये डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। अभी जाकर के बनता है H सिंगल बॉन्ड F, तो इधर जाकर के बन जाएगा इस टाइप की ओवरलैपिंग इसकी हो जाएगी। जी कहलाई तुम्हारी sp ओवरलैपिंग। ठीक है, और जी तुम्हारा जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो एक्सियल ओवरलैपिंग क्या कहलाती है, जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एक्सिस पर मिलते हैं तो इस ओवरलैपिंग को हम एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो भी बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और भी कोई ओवरलैपिंग हो सकती है एक्सियल, हाँ अधिकांश जो है मैक्सिमम तुम्हारी एक्सियल ओवरलैपिंग ही होती है, क्योंकि पार्शियल जो ओवरलैपिंग होती है वो केवल p और p ऑर्बिटल्स की आपस में मिलने से होती है, जबकि वो पार्शियल मिले। ठीक है, तो देखिए जरा और भी हो सकती है, जैसे PP एक्सियल ओवरलैपिंग। PP एक्सियल ओवरलैपिंग कहाँ मिलेगी, F2 में मिल जाएगी। देखो एक F ये है प्लस एक F ये है, तो आप देखेंगे जरा बेटा ये होता है 2pz। अभी दिखाया था मैंने 1, ये भी होगा 2pz1। देखो एक्चुअली सत्य बात तो यही है, जो 2p ऑफकोर्स होती है ये px हो या py हो या pz हो, तो ये इधर बीबीटी थ्योरी में इन तीनों की ऊर्जा बिल्कुल बराबर होती है। ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो हम किसी एक को खाली रख सकते हैं, चाहे वो py हो चाहे वो pz हो। ठीक है ना, तो इसमें कोई pz में नहीं, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्पल हमें pz के मिलते हैं, किताब यही लिखती हैं। लेकिन अच्छी किताबों ने, अच्छे जो प्रोफेसर हैं उनने ये बताया है कि कोई भी ऑर्बिटल ले सकते हैं, बट तुम pz ही लेते रहोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब जब ये मिलेंगे तो ये F सिंगल बॉन्ड F बनाएंगे। ये देखिए ये pz ऑर्बिटल से, तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन से, प्लस ये भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन से, बट हमारा विपरीत होना चाहिए। जैसे एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ऐसे हो जाएगा,
और जाकर के ओवरलैप होगा ये आपका इस टाइप से। ये इधर जो बॉन्ड बनेगा ये आपका ये है तुम्हारा PP एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और ये बॉन्ड है ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग जब भी होगी वो क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। ये नोड बन जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम चलते हैं किसमें, पार्शियल ओवरलैपिंग में, ठीक है ना। दूसरी ओवरलैपिंग कौन सी थी तुम्हारी, पार्शियल लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, या और हम इसको कह सकते हैं साइड ओवरलैपिंग। हिंदी में इसको कहेंगे बेटा पार्शियल अतिव्यापन, अतिव्यापन। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है आप, लिखो टू हाफ फिल्ड और वाइटल्स का आपस में मिलना, आपस में लेटरल पर मिलना, ये जरूर लिखना, लेटरल पर मिलना क्या कहलाता है, लेटरल ओवरलैपिंग कहलाता है। इस ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा, पाई बॉन्ड कहते हैं यह बंध सिग्मा बंध की तुलना में वीक होता है। इट इज वीक बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। क्यों वीक होता है, क्योंकि जब पार्शियल अतिव्यापन होगा तो ऑर्बिटल्स कम भाग में मिल पाते हैं और बॉन्ड की स्ट्रेंथ मिलने वाले भाग पर समानुपाती होती है, अर्थात जितनी अधिक भाग में मिलेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग या तगड़ा बॉन्ड बनेगा। देखिए जैसे देखिए बेटा, ये कोई p ऑर्बिटल से हाफ फिल्ड प्लस ये भी कोई p ऑर्बिटल से, तो ये हो जाएगी आपकी PP लेटरल ओवरलैपिंग। कैसे, ऐसे। तो ये जो बॉन्ड बना है ये कहलाएगा पाई बॉन्ड। अच्छा, जनरली आपने देखा होगा कि ये ओवरलैपिंग तभी होगी जब पहले से आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग हो चुकी होगी, अर्थात जब पहले से एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तभी फिर इस वाली ओवरलैपिंग का निर्माण होगा और पाई बॉन्ड बनेगा। देखिए जैसे ये है तुम्हारा इस टाइप का, तो ये जो ओवरलैपिंग है ये sp ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि इसका 1s है 1, इसका भी 1s1, इसका p ऑर्बिटल है, तो ये भी तुम्हारी sp ओवरलैपिंग है। इधर भी तुम्हारी sp ओवरलैपिंग हुई होगी, इधर भी sp ओवरलैपिंग हुई होगी, और ये तुम्हारी pz ओवरलैपिंग हुई होगी ये वाली, और बॉन्ड बना होगा ये सिग्मा बॉन्ड। ये है तुम्हारी p पाई लेटरल ओवरलैपिंग। देखिए कैसी हुई होगी, मैं थोड़ा सा फील इधर कराना चाहूंगा आपको इसी थ्योरी में, ठीक है ना। देखिए जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s² 2s² 2p2, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऐसे चला गया होगा तो ये बन गया होगा 2s1 और 2p3, ठीक है ना। तो कार्बन के पास जो है 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, ये रहा कार्बन,
ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। देखो एक ये है और ये एक ऑर्बिटल्स इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये पी ऑर्बिटल 3 पी है, ये एक एस है, ठीक है ना। तो इसने बॉन्ड बना लिया होगा ऐसे, ठीक। अब देखो ये एच सी बॉन्ड बना लिए 2 ऐसे, 2 इसने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लिया। तो अब देखो एक ऑर्बिटल से बचा और एक ऑर्बिटल ये बचा। तो अब आप देखिए अगर इसको आप ऐसे टच करेंगे तो ये इनकी ओवरलैपिंग इस टाइप से पार्शियल ओवरलैपिंग होने लगेगी, ऐसी पार्शियल ओवरलैपिंग होने लगी। तो यही बॉन्ड है आपका, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वही होगा जहां पर सिग्मा बॉन्ड पहले से बन चुका होगा, ठीक है। अब आपको इधर कुछ क्वेश्चंस कराता हूं कि आपकी जो है थ्योरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इधर देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो क्या डिफरेंस इसमें। तो सिग्मा बॉन्ड सदैव जो है, पहला पॉइंट देखिए इसमें, सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है, इसका फॉर्मेशन लेटरल ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, it's a strong bond than pi bond, यह पाई बॉन्ड की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। इसका रीजन है क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स अधिक भाग में अधिव्यापन करते हैं। इसमें लिखेंगे इट्स बी या वी का देन सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज पार्शियल जो ओवरलैपिंग होती है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है, उसमें ऑर्बिटल्स कम भाग में अधिव्यापन कर पाते हैं। तीसरा, इट्स फ्री रोटेशन, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो रोटेट हो सकते हैं अगर वहां केवल सिग्मा बॉन्ड है, और ये डिस्ट्रैक्टेड रोटेशन होता है, डिस्ट्रैक्टेड रोटेशन, अर्थात ये रोटेशन को क्लोज कर देता है। जैसे अगर ये सी बॉन्ड सी इस टाइप पे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, तो ये दोनों सी बॉन्ड सी घूम सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें पाई बॉन्ड आएगा तो इनका रोटेशन क्लोज हो जाएगा, और रोटेशन क्लोज हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड रोटेशन, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्टेड रोटेशन होने के कारण ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। जहाँ डिस्ट्रैक्टेड रोटेशन नहीं होता है तो वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो पाती है। तो ये जरूरी था पढ़ना, ठीक है ना। और क्या है, ये तुम्हारा जो सिग्मा बॉन्ड है ये एस एस ओवरलैपिंग की फलस्वरूप बन सकता है, एस पी ओवरलैपिंग की फलस्वरूप बन सकता है, और पी पी ओवरलैपिंग की फलस्वरूप बन सकता है, क्योंकि ये ऑल दी ओवरलैपिंग कैसी होती, एक्सियल होती है, और ये केवल पी वाई और पी एक्स के मध्य ही बन सकता है, क्योंकि पी जेड अगर पहले मिलाकर के तुम एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हो तो फिर ये केवल दोनों ही ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में क्या कर सकते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं और पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, इधर देखिए जो चौथा पॉइंट, सबसे पहले दो एटम के बिटवीन कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बने तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, इसके बाद अदर बॉन्ड बनते हैं। इधर लिखेंगे हम, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी संभव है जब दो एटम के बिटवीन पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। जैसे यदि सिंगल बॉन्ड है, ए और ए के बीच सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा है, पाई क्या 0 है, ठीक है ना। लेकिन यदि दो एटम के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। यदि ट्रिपल बॉन्ड है
तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये डिफरेंस भी है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है आपका इसी थ्योरी से है, और क्वेश्चन क्या आता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में कौन अधिक शक्तिशाली है और क्यों, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड ज्यादा शक्तिशाली है। इसका कारण है कि सिग्मा बॉन्ड का निर्माण अक्षीय ओवरलैपिंग से होता है, जिसमें ऑर्बिटल्स अधिक भाग में अधिव्यापन करते हैं, जबकि पाई बॉन्ड का निर्माण पार्श्वीय ओवरलैपिंग से होता है, जिसमें ऑर्बिटल कम भाग में अधिव्यापन कर पाते हैं। यही कारण है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से अधिक शक्तिशाली होता है। अब मैं आपको केवल एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, और इसमें आप करिएगा कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। कितने सिग्मा होंगे, C डबल बॉन्ड C ये है, तो इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू बताना है और पाई बॉन्ड इक्वल टू बताना है। ये इसमें है, ये B है तुम्हारा, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये आपकी VVT थ्योरी कंप्लीट हो गई। इस थ्योरी की भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को आप लिख सकते हैं कि VVT थ्योरी की कमियां क्या हैं, ठीक है ना। ये कमियां जो भी कमियां हैं, ये कमियां मैं इसके बाद जो मॉड थ्योरी लाऊंगा, उस मॉड थ्योरी में मैं गिनाऊंगा कि इसकी कितनी कमियां हैं, और इन कमियों को दूर करने के लिए मॉड ने क्या क्या काम किया। तब तक के लिए आप जो है इस कमेंट्स को करके मुझे बताना कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। यदि वीडियो अच्छा है तो लाइक और कमेंट्स करके शेयर भी करें, और अदरवाइज फिर मुझे अगला वीडियो तो आपको लाना ही लाना है मॉड थ्योरी, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।